हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे और मैं श्वेता प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि कांग्रेस का विकास पढ़े थे, जिसमें कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए प्रश्न थे उसमें। उसके बाद हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है वो इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। तो पहला जो है 1897 से लेकर के 1914 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हो रहा था उस समय तक, और दूसरा 1922 से लेकर 1931 तक। इन दो भागों में हम इसको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रांतिवाद राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि नरमपंथी रणनीति की विफलता। तो नरमपंथी दल जो थे, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया भी था कि नरमपंथी दल पीपी में विश्वास करते थे। उनका एक फॉर्मूला था पीपीपी, है ना। तो पी से क्या हो जाएगा, प्रेयर पे विश्वास करते थे, प्रार्थना, पिटीशन और पीसफुल प्रोटेशन, पीसफुल प्रोटेशन, है ना। तो यानी कि ये प्रार्थना में विश्वास करते थे, इसके बाद ये याचिका करते थे, और उसके बाद क्या करते थे, शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करते थे, आंदोलन करते थे। तो इनका ये विश्वास था। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो थे ये नरम दल थे और गरम दल। ये गरम दल के जो नेता थे ठीक इसके विपरीत थे, उग्रवादी विचारधारा के थे। ये जो थे संवैधानिक दायरे के अंदर में रह कर के काम नहीं करना चाहते थे। ये जो थे एकमात्र इनका लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति करने का। इनका एकमात्र लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति करने का। नरम दल के नेता, बल्कि गरम दल के नेता जो थे वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करके तब स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि इससे जो है नरमपंथी दल के नेता और गरमपंथी दल में 1907 में क्या हुआ, दोनों का विभाजन हो गया, कांग्रेस फूट हो गया और दोनों अलग अलग काम करने लगे। फिर स्वदेशी आंदोलन भी हुआ 7 अगस्त 1905 को। क्यों हुआ था, तो क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बदले स्वदेशी आंदोलन हम लोग शुरू हुआ था यहाँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कुछ गतिविधियों के बारे में, किसने किसने इससे जुड़े हुए कुछ काम किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम चरण में देखेंगे कि प्रथम चरण में जो है कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई थी। प्रथम चरण में हम लोग देखेंगे सबसे पहले 1897 में, 1897 से शुरू है। तो 1897 में जो था एक चापेकर बंधु था। ये चापेकर बंधु नाम का एक संगठन था, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में क्या था, 3 भाई थे, है ना। पहला था दामोदर चापेकर, ये एक था दामोदर चापेकर। दूसरे थे बालकृष्ण चापेकर, और तीसरे थे वासुदेव चापेकर। इसलिए इनको चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं, चापेकर बंधु। इन्होंने क्या काम किया कि एक थे रैंड थे और दूसरे क्या थे, आइरेस्ट थे। आइरेस्ट एक ब्रिटिश अधिकारी थी और रैंड क्या थे, तो ये प्लेग कमिश्नर कहाँ के थे, पुणे के थे, और ये आइरेस्ट ब्रिटिश अधिकारी थे। इन दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने हत्या की, तो चापेकर बंधु ने हत्या की। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी से जुड़ी हुई गतिविधियों में कि चापेकर बंधु ने इन दोनों की हत्या कर दी। सेकेंड क्या हम लोग पढ़ेंगे, 1904 में अभिनव भारत एक संगठन था जिसकी स्थापना किए थे वीडी सावरकर ने। किसने, तो वीडी सावरकर जो थे, विनायक नायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। तो ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो नासिक के महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। अभिनव भारत जो एक संगठन था, और इससे पहले अभिनव भारत जो था ये एक मित्र मेला करके इसका नाम था, और 1904 में इसका विलय हो गया अभिनव भारत में। तो इससे जुड़े हुए ये हम लोग पॉइंट याद रखेंगे। 1897 में चापेकर बंधु, 1904 में अभिनव भारत। इससे जुड़े हुए कौन थे, तो वीडी सावरकर थे, है ना। 1904 हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं 1907 में। 1907 में कौन थे, भीकाजी कामा को जो है इनको क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, क्रांतिकारियों की
की माँ इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या काम किया, विदेशी धरती पे पहली बार इन्होंने झंडा फहराया। कहाँ फहराया, तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में। कहाँ, जर्मनी के स्टुटगार्ड में इन्होंने क्या किया, तो झंडा फहराया था। भिकाजी कामा जी, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं कि कब, तो 1907 में इनको क्या कहा जाता है, क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। कहाँ, तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में। ये प्रश्न बार बार आते हैं एग्जाम में, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग और पॉइंट्स देखते हैं कुछ। 1907 में भिकाजी कामा जी हो गया। अब एक और इससे जुड़ी हुई संस्था है 1907 में ही, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति 1907 में जो था, भिकाजी कामा जी से हुए जुड़े हुए भी थे। और 1907 में अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति जो था, इसके संस्थापक थे वीरेंद्र घोष। कौन थे संस्थापक इसके, तो वीरेंद्र घोष थे। इसके बाद जो थे भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र दत्त थे, ये थे संस्थापक। कौन थे, तो संस्थापक थे। लेकिन इसके जो है संस्थापक थे, इसके बाद अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे प्रथमनाथ मित्र। कौन थे अध्यक्ष, प्रथमनाथ मित्र इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य क्या था, इस संस्था अनुशीलन समिति जो थी, इसका उद्देश्य था कि खून के बदले खून। क्या उद्देश्य था, खून के बदले खून, इस संस्था का उद्देश्य था। 1907 में अनुशीलन समिति से आएगा प्रश्न। संस्थापक वीरेंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, अध्यक्ष कौन थे, प्रथमनाथ मित्र थे। उद्देश्य क्या था, तो खून के बदले खून था। 1907 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 1908 से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं। तो 1908 में क्या हुआ था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों का नाम आता है। किनका नाम आता है, खुदीराम बोस जो है समस्तीपुर में पूसा रोड में एक जंक्शन है, रेलवे जंक्शन, इनके नाम पे बना हुआ है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने क्या काम किया, 1908 की ये घटना है कि मुजफ्फरपुर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर जो है आपका बिहार में है। यहाँ पे था एक बदनाम जज था, जिसका नाम क्या था, किंग्सफोर्ड नाम था। उसको इन्होंने क्या काम किया, मारने का प्रयास किया। कोशिश तो की कि मारे, लेकिन जो है इनके बदले कोई दूसरा मारा गया। और क्या हुआ, ये तो मरा नहीं किंग्सफोर्ड, इनके बदले कोई दूसरा जो है वो मारा गया। अब इनको खुदीराम बोस को क्या हो गया, फांसी हो गया, जब इनकी आयु कितना थी, 15 वर्ष थी। और ये क्या काम किए, इन्होंने आत्महत्या कर ली, प्रफुल्ल चाकी ने। तो 1908 से जुड़े हुए प्रश्न हो गए। खुदीराम बोस, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7-8 हो गया 1908। अब हम लोग पढ़ेंगे 1908 से जुड़ी हुई एक और घटना थी, अरविंद घोष कौन है, तो अरविंद घोष जो है, हम लोगों ने नरम दल और गरम दल पढ़े थे। तो उग्रवादी नेता जो थे गरम दल के थे लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक थे और विपिन चंद्र पाल थे, और अरविंद घोष भी थे। अरविंद घोष 1908 में क्या हुआ, एक अलीपुर षड्यंत्र हुआ। कौन सा षड्यंत्र हुआ, तो अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर कहाँ है, तो बंगाल में। इसमें अलीपुर षड्यंत्र क्या हुआ कि इनको अवैध हथियार रखने के जुर्म में जो इनको गिरफ्तार किया गया। किनको, अरविंद घोष को गिरफ्तार किया। कब, 1908 में। इसी को हम अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। और इनका बचाव कौन किए थे, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो इनका बचाव किया था CR दास ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है आपका पॉइंट कि इनका बचाव कौन किया था। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जब 1908 में अरविंद घोष किस कांड से जुड़े हुए थे, किस षड्यंत्र से जुड़े हुए थे, तो अलीपुर षड्यंत्र। और इनका बचाव कौन किया था, तो CR दास जो कि एक वकील थे। तो 1908 से जुड़े हुए ये 2 प्रश्न हो गए। 1-2 प्रश्न और हैं, वो देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 1909 में जो है मदन लाल ढींगरा, 1909 से जुड़े हुए है। इनका नाम है क्या, तो मदन लाल ढींगरा। नाम थोड़ा अजीब है, मदन लाल ढींगरा। इन्होंने क्या काम किया कि कर्नल वाइली की जो है हत्या कर दी।
क्या की? कर्नल वायली की इन्होंने हत्या की, जो कि क्या थे? तो भारत सचिव के सलाहकार थे। इनकी हत्या कहाँ कर दी जाके? तो लंदन में कर दी, याद रखेंगे। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या की, कहाँ की? तो लंदन में की। ये 1909 से जुड़े हुए प्रश्न हो गए। अब आते हैं 1913 में। 1913 में जो है लाला हरदयाल इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? गदर पार्टी। गदर पार्टी से जुड़े हुए प्रश्न आए कि गदर पार्टी किस तरह की संस्था थी? तो ये क्रांतिकारी संगठन था गदर पार्टी। तो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी 1913 में? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो ये भी प्रश्न आएगा, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ है? अमेरिका में, है ना। अब लास्ट हम लोग आ जाते हैं कि 1914 से जुड़ी हुई एक पॉइंट देख लेते हैं। 1914 में क्या है? कामागाटू मारू प्रकरण, है ना। कामागाटू मारू क्या था? तो ये एक जहाज था, है ना। कामागाटू मारू प्रकरण था, कामागाटू नाम से एक जहाज था। 1914 की ये बात है, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, है ना। ये क्या था कि ये सिंगापुर से कहाँ जा रहा था? वैंकूवर कहाँ है? तो कनाडा। सिंगापुर से ये जहाज कनाडा जा रहा था। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे गुरदीप थे। कामागाटू मारू जहाज प्रकरण क्या था? इस तरह से प्रश्न आएंगे। तो कामागाटू मारू एक जहाज था और ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा था। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता गुरदीप थे। ये जो है क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोग 2 चरण में इसको बांटे थे। प्रथम चरण ये, और ये था आपका द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण आज हम लोग पढ़े हैं। प्रथम चरण से जुड़े हुए जो मुख्य बिंदु थे उसको हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। उससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे वीडियो में हम लेकर के आएंगे ये द्वितीय चरण 1922 से 1931 के बीच जितनी भी गतिविधियाँ हुई और जितने भी नेता या फिर जितने भी संगठन जुड़े हुए थे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से, उनसे जुड़े हुए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।